एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बूढ़ा भिखारी रहता था। उसके पास न अपना घर था, न परिवार, न कोई धन दौलत। उसके पास केवल एक पुरानी लाठी, फटे हुए कपड़े और भगवान का पर अटूट विश्वास था। गांव के लोग उसे गरीब समझते थे, लेकिन मोहन कभी स्वयं को गरीब नहीं मानता था। वह हमेशा मुस्कुराता कहता था, जिसके पास भगवान है वह कभी गरीब नहीं हो सकता। मोहन हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता, भगवान का नाम जपता। उसके बाद ही वह भीख मांगने लगता। जो भी उसे मिलता उसमें से थोड़ा सा हिस्सा किसी भूखे इंसान, गाय, कुत्ते या पक्षी को खिलाता। उसके बाद ही वह स्वयं भोजन करता। गांव के लोग उसकी इस आदत पर हंसते। वे कहते, खुद के पास कुछ नहीं है फिर भी दूसरों को बांटता है। मोहन मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जो बांटता है भगवान उसी की झोली भरते हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोगों के घरों में अनाज की कमी हो गई। ऐसे समय में लोगों ने दान देना भी बंद कर दिया। कई दिन तक मोहन को ठीक से भोजन भी नहीं मिला। फिर भी उसने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक शाम उसे केवल 2 सूखी रोटियां मिली। वह उन्हें लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया कि तभी एक बहुत बूढ़ा और कमजोर यात्री वहां आया। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसकी कांपती आवाज में कहा, बेटा दे दो कुछ, दे दो खाने को, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मोहन ने बिना एक पल सोचे अपनी दोनों रोटियां उसके बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा, और तुम क्या खाओगे? मोहन मुस्कुराया और बोला, जिसके आज आपको मेरे पास भेजा है वही मेरे खाने का इंतजाम करेगा। यह कहकर वह खाली पेट ही मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और भगवान का नाम जपने लगा। रात गहराती गई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। उसी रात गांव में सबसे अमीर सेठ को एक अद्भुत सपना आया। उसने अपने सपने में एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, कल सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मेरा एक सच्चा भक्त मिलेगा। उसकी सेवा करोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। सुबह होते ही सेठ जल्दी जल्दी मंदिर पहुंचा। वहां उसने मोहन को देखा और शांत मन से भगवान का नाम जप रहा था। सेठ ने उसे उसके चरण छुए। यह देखकर पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। जिसने कभी एक भिखारी की ओर ध्यान नहीं दिया, वह आज भिखारी व्यक्ति उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा है। मोहन ने विनम्रता से पूछा, सेठ जी आप यह क्या कर रहे हैं? सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे भगवान ने आपके पास भेजा है। इसके बाद सेठ ने मोहन के रहने की व्यवस्था कराई, नए कपड़े दिलाए और प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन मोहन पहले से ही जैसा ही सरल रहना चाहता था। उसे कभी धन का घमंड नहीं किया। वह आज भी अब पहले दूसरों की को खिलाता फिर स्वयं को खाता। दूसरे धीरे धीरे दूसरे लोग भी सोच बदलने लगी। उसने जिन्हें पहले लगता था कि केवल धनवान ही बड़े होते हैं, उन्हें समझ आ गया कि वास्तव में वह होता है जो हृदय से दया, सेवा और भगवान पर अटूट विश्वास रखता है। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से अच्छी बारिश हुई। खेत खलिहान उठ उठे। लोगों का जीवन सामान्य हो उठा। गांव वाले मानने लगे कि यह सब उस सच्चे भक्ति की पुण्य भावना और भगवान की कृपा का परिणाम है। एक दिन वही बूढ़ा यात्री फिर गांव में आया। इस समय उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह सीधे मोहन के पास पहुंचा, मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने मुझे पहचाना? मोहन ने ध्यान से देखा लेकिन पहचाना नहीं पाया। तभी वह दिव्य प्रकाश से उठा। मोहन ने आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने देखा कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह स्वयं भगवान की कृपा का संदेश लेकर आया एक दिव्य दूत था। दिव्य दूत स्वर गूंजा, मोहन उसी दिन जब तुम्हारे पास केवल 2 रोटी थी, तब भी तुमने अपना सब कुछ किसी भूखे को दे दिया। तुम्हारे विश्वास और परीक्षा की थी और तुमने उसमें सफल हुए। याद रखो, व्यक्ति कठिन समय में भी दया और विश्वास नहीं छोड़ता। भगवान कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश
आकाश में विलीन हो गया। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन से के बाद भगवान में गांव में कोई भी भूखा नहीं सोया। लोगों ने मिलकर अन्नदान शुरू कर दिया और जरूरतमंदों की सहायता करने लगे। कहानी की सीख यही देती है, सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं होता। जब इंसान कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर भरोसा रखता है, दूसरों की सहायता करता है और अपने मन में बनाए रखता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने जरूर आते हैं। विश्वास, सेवा और करना ही जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति होती है। राधे राधे।